नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए किसानों की ट्रैक्टर परेड में उत्पात, लाल किले पर झंडा फहराया। किसान नेताओं ने कहा ट्रैक्टर परेड में गड़बड़ी फैलाने वाले कोई और। राहुल ने कहा आंदोलन में हुई हिंसा गलत, सरकार कानून वापस ले। किसान नेताओं के सामने सवाल, 1 फरवरी के संसद मार्च को कैसे संभाले। पेट्रोल डीजल की कीमतें 100 रुपए के करीब, सरकार नहीं लगाएगी लगाम। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। लेकिन उसके पहले आपसे 2 छोटे निवेदन। पहला निवेदन तो यह है कि सत्यहिंदी.com का ऐप अवेलेबल है, कृपया उसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए या फिर इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको क्लिक कर डाउनलोड कर लीजिए। हमारी दूसरी गुजारिश ये है कि सत्यहिंदी.com आपसे आर्थिक सहयोग की मांग करता है, क्योंकि आप जानते हैं कि सत्यहिंदी.com पत्रकारों द्वारा संचालित मीडिया संस्थान है। इसे ना कारपोरेट से कोई धन मिलता है, ना हम विज्ञापन उनसे मांगते हैं और ना ही सरकार से हम ये चाहते हैं कि वो हमें कुछ दे और उसके दबाव में हम उनके पक्ष में कोई एजेंडा चलाएं। इसलिए निवेदन है कि स्वतंत्र पत्रकारिता को साथ देने के लिए, उसको ताकत देने के लिए आप हमारी सदस्यता योजना का हिस्सा बनिए, उसकी सदस्यता ग्रहण कीजिए। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए और तुरंत बिना कोई देर किए इस सदस्यता को स्वीकार कीजिए और हमारी मदद कीजिए। आइए अब सिलसिला शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे अहम खबर। गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर परेड वादे के मुताबिक शांतिपूर्ण नहीं रही। कई जगह किसान उग्र हो गए, जिसके बाद पुलिस के साथ उनकी झड़पें भी हुई। पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी दागे, लेकिन किसानों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि पुलिस अधिकतर जगहों पर दर्शक की भूमिका में ही नजर आई। किसानों की एक भीड़ लाल किला पहुंच गई और उसने वहां पीले रंग का झंडा भी फहराया। पुलिस की बैरिकेडिंग पार करते हुए किसान यहां तक पहुंचे थे। किसानों की ट्रैक्टर रैली को जिस रूट की मंजूरी दी गई थी उसमें लाल किले का रूट नहीं था। हालांकि कुछ देर में ही अर्धसैनिक बल के जवान वहां पहुंच गए और लाल किले से किसानों को बाहर निकालने की कोशिश की जाने लगी। किसान मोर्चे के नेतृत्व ने भी उनसे अपील की, जिसके बाद किसान चुपचाप लौट गए। इस दौरान लाल किले के अंदर भी झड़प होने और पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किए जाने की खबर है। वहीं आज झड़पों के बीच एक किसान की मौत भी हो गई। लाल किले आने के रास्ते में ITO के पास ही पुलिस और किसानों की झड़प के बीच एक आदमी की मौत हो गई है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार ITO पर व्यक्ति की मौत तब हुई जब उसके ट्रैक्टर पर फायरिंग की गई और ट्रैक्टर पलट गया। इसके बाद से वहां स्थिति काफी तनावपूर्ण बन गई। प्रदर्शनकारी एक शव के साथ धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि व्यक्ति की मृत्यु गोली लगने से हुई है। इस बीच दिल्ली की सीमा से लगे कई इलाकों में सरकारी आदेश से मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। तो एक ऐसी स्थिति बन गई जिसकी अपेक्षा या जिसकी उम्मीद या जिससे बचना चाहते थे किसान नेता कि इस तरह की स्थिति ना बने, क्योंकि इससे आंदोलन की बदनामी होती है कि आंदोलन शांतिपूर्ण नहीं रहा। और आप जानते हैं कि गोदी मीडिया इसी मौके की तलाश में है, सरकार भी इसी मौके की तलाश में है कि किसी तरह से इस आंदोलन को और बदनाम किया जाए। हालांकि पहले से ही बदनामी की कोशिश चल रही उनकी तरफ से, अब ये मौका उनको मिल गया है तो इसका भी इस्तेमाल वो इसी तरह से करेंगे। लेकिन आंदोलन में हिंसा होना, इस तरह से अराजक व्यवहार करना आंदोलनकारियों का बहुत ही कहना चाहिए आपत्तिजनक है, निंदनीय है और ये किसान आंदोलन के नेता भी जानते हैं। लेकिन उसको ले ये जो कुछ भी हुआ है और जिन्होंने भी ये सब किया है उसको लेकर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार ये लोग क्या सचमुच में आंदोलनकारियों के ही हिस्सा थे या कोई गुट था जो अतिवादी था जिसने इस तरह का काम किया, या सरकार की तरफ से ही कुछ ऐसी कोशिशें की गई कि इस तरह की चीजें हों ताकि आंदोलन को बदनाम किया जा सके। तो बहुत सारे किंतु परंतु आज की हिंसा में हैं, लेकिन लब्बो-लुआब ये है कि इस हिंसा से आंदोलन को नुकसान पहुंच सकता है और आंदोलनकारियों को इस पर विचार करना होगा। अगली खबर का रुख करते हैं।
किसान ट्रैक्टर परेड में हिंसा और हंगामे के बारे में किसान नेताओं का कहना है कि हंगामा करने वाले कोई और लोग हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि हम उन लोगों को जानते हैं जो व्यवधान पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी पहचान भी हो गई है। ये लोग राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं जो आंदोलन की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद कुछ संगठन और कुछ असामाजिक तत्वों ने अब तक शांतिपूर्ण रहे हमारे आंदोलन में घुसपैठ की, रूट का और अनुशासन का उल्लंघन करके निंदनीय कार्य किया है। हमारा हमेशा से मानना रहा है कि शांति हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। ऐसी हरकतों से आंदोलन को नुकसान पहुंचता है। किसान संगठनों ने हिंसक लोगों से अपने आप को दूर कर लिया है। हालांकि अब किसान संगठनों की एकता और तैयारी पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि किसानों का एक धड़ा समय से पहले ही दिल्ली में घुसने लगा था। तो कहीं ना कहीं किसान आंदोलन के नेताओं के अंदर अब ये बात चल रही है कि ये जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ। हालांकि सवाल भी उठ रहे हैं कि ये जो लोग करने वाले थे ये वही लोग थे, उनके आंदोलन के हिस्सेदार थे या कहीं बाहर से भेजे गए थे। हम सब जानते हैं कि जेएनयू में हिंसा करने के लिए एबीवीपी को भेजा गया था, एबीवीपी के गुंडे गए थे और जामिया मिलिया में तो पुलिस ही चली गई थी ये सब करने। तो ये भी बहुत बार होता है कि सरकारें आंदोलन को बदनाम करने के लिए अपने लोग भेजकर उत्पात करवाती हैं और फिर कहती हैं देखिए हिंसा हो गया। तो ये भी एक हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी ये भी है। लेकिन इसके बावजूद जो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं उन्हें अतिरिक्त सावधानी बरतने की कोशिश करनी चाहिए थी। ऐसे तत्वों पर नजर रखी जानी चाहिए जो इस तरह की हरकतें कर सकते थे, और जैसे ही वो लाल किले की तरफ बढ़ रहे थे उनको अपनी तरफ से रोकने का आह्वान भी होना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं आंदोलन के नेतृत्व की तरफ से चूक हुई है, लेकिन ये ऐसी बात नहीं है जिसको इतना ज्यादा उछाला जाना चाहिए जैसा गोदी मीडिया कर रहा है। गोदी मीडिया इसकी आड़ में पूरे आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश में जुट गया है, जबकि हम सब देख रहे हैं कि पिछले 6-8 महीने से लगातार ये आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। कहीं लूटपाट, तोड़फोड़, हिंसक वारदातें नहीं हुई हैं। 2 महीने से तो किसान दिल्ली की सीमाओं पर ही बैठे हुए हैं। कहीं भी कोई एक भी घटना ऐसी नहीं हुई जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि आंदोलन हिंसा की तरफ बढ़ रहा है या अराजक हो गया है। ये जरूर है कि जिस तरह से सरकार पेश आ रही है उससे किसानों में हताशा है, और हताशा कई बार इस तरह की गतिविधियों को उकसाती है, यानी सरकार के उकसावे की वजह से भी इस तरह की चीजें हो सकती हैं। पिछले दौर की वार्ता के बाद तोमर ने कह दिया था कि अब हमारे पास कोई प्रस्ताव नहीं है, आप इसी को रिकंसीडर करो। तो इसका मतलब है कि सरकार ने दरवाजे बंद कर दिए थे, और उसके बाद बहुत सारे किसान लोगों को लगा होगा कि ये दबाव बनाने की जरूरत है, कुछ हंगामा करने की जरूरत है, तभी सरकार बातचीत करेगी और झुकेगी। तो उस दिशा में ये झंडे फहराने की हरकत की गई है। लेकिन जो भी है, ये जो किसान आंदोलन का एजेंडा है उसको नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधि रही है। और अब एक और खबर लेते हैं किसान आंदोलन से जुड़ी हुई ही। दिल्ली में किसानों की रैली के दौरान दिल्ली की सड़कों में जो कुछ हुआ उसे लेकर राजनीतिक लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि हिंसा किसी समस्या का हल नहीं है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि वो किसानों की बात सुने और देश हित में कृषि विरोधी कानून वापस ले ले। इसके अलावा गुजरात कांग्रेस के नेता हार्दिक पटेल ने कहा है कि किसानों को बदनाम करने की कोशिश न की जाए। हार्दिक पटेल ने ट्विटर पर लिखा है, किसान बीते 2 महीने से शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे और किसानों को बदनाम करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने लिखा, मौजूदा मोदी सल्तनत किसानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही थी, तब तक भी एक भी मीडिया सच दिखाने के लिए तैयार नहीं था। शिवसेना के नेता संजय राउत का कहना है कि सरकार चाहती तो दिल्ली में हो रही हिंसा को रोक सकती थी। उन्होंने सवाल दागा कि क्या कोई अदृश्य शक्ति राजनीति कर रहा है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी किसान आंदोलन को व्यापक कवरेज दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि मोदी को चुनौती देने वाला भारतीय किसान आंदोलन अराजक हुआ। बीबीसी ने भी किसानों के लाल किले में घुसने की खबर को प्रमुखता दी है। तो 2 तरह की प्रतिक्रियाओं को आप देख सकते हैं। एक तो ये कि जो को भी हिंसा या अराजकपूर्ण हरकतें हुई हैं इस ट्रैक्टर परेड के दौरान, उसको किसी ने भी सही नहीं ठहराया, कोई जायज
ठहरा भी नहीं सकता इस तरह की गतिविधियों को, क्योंकि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात को रखने का, अपना विरोध को प्रकट करने का तरीका जायज माना जाता है। वो कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी कह रहे हैं और दूसरे नेता भी। लेकिन सवाल इस पर भी उठ रहा है कि ये करने वाले वाकई में आंदोलनकारी थे, किसान थे, या किसी के द्वारा प्लांटेड थे जो इस तरह की गड़बड़ियां फैलाकर किसान आंदोलन को बदनाम करना चाहता था। तो ये तमाम चीजें हैं कि इनके पीछे इस एक अलग तरह की राजनीति भी हो सकती है। जहां तक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का सवाल है तो उसकी नजर किसान आंदोलन पर लगी हुई है, क्योंकि ये ऐतिहासिक किसान आंदोलन है, भारत के इतिहास का अभूतपूर्व आंदोलन है और इसने मोदी सरकार को सीधे चुनौती दी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह आंदोलन सुर्खियां बटोर रहा है, तो उसकी भी नजर है और उसने भी देखा है और नोट किया है कि इसमें जो ट्रैक्टर परेड हुई है उसमें हिंसा और अराजकता हुई है। ये मीडिया की एक टेंडेंसी भी है कि वो इस तरह की चीजों को जल्दी पिक करता है और लाल किले पर झंडे फहराने जैसी हरकत हो तो जाहिर है कि और भी ज्यादा उस पर ध्यान जाता है। लेकिन जो गोदी मीडिया है उससे हमें संभल कर रहना है। वो इस पूरे आंदोलन को एक निगेटिव लाइट में प्रोजेक्ट करने की कोशिश में लगा हुआ है। वो इसे जो अमेरिका में हुआ कैपिटल में जो तख्ता पलट की कार्रवाई, उससे इसको जोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दोनों में दूर दूर का कोई संबंध नहीं है। ये ऐसी कोई हरकत किसानों के द्वारा नहीं हुई है, इसलिए समझदारी के साथ इस पूरी घटना पर प्रतिक्रिया की जानी चाहिए। अगली खबर लेते हैं। किसान ट्रैक्टर परेड में हुई हिंसा के बाद 1 फरवरी को किसानों के संसद कूच करने के ऐलान पर भी सवाल उठ रहे हैं। आज के पूरे घटनाक्रम के बाद कहा जा रहा है कि कैसे माना जाए कि 1 फरवरी को बजट वाले दिन सभी किसान संसद तक शांतिपूर्ण मार्च करेंगे। किसान नेता दर्शन पाल ने संसद मार्च की घोषणा करते हुए कहा कि लड़ाई केंद्र सरकार से है। आज की ट्रैक्टर परेड से पहले किसान एकता मंच के नेता ने सभी किसानों से अपील की थी कि आंदोलन में शामिल किसान शांतिपूर्ण रैली करें और आज के कार्यक्रम को आखिरी आंदोलन न समझे। उन्होंने कहा, हम बार बार कह रहे हैं कि कई शरारती तत्व आंदोलन में शामिल हो सकते हैं, इनसे किसानों को बचकर रहना और अपना आंदोलन जारी रखना है। किसान नेता ने कहा कि सरकार चाहती है कि ये आंदोलन में फूट पड़े और आंदोलन हिंसक हो जाए, लेकिन आपसे विनती है कि हमें साथ रहना है। ये आंदोलन आगे भी होगा, लेकिन अब देखना होगा कि किसान संगठन आज के घटनाक्रम के बाद अपनी योजना में कुछ बदलाव करेंगे या नहीं। तो अब 1 फरवरी के मार्च की अगर का ऐलान किया है किसान नेताओं ने, तो उसकी तैयारी इस ट्रैक्टर परेड के मुकाबले कई ज्यादा सावधानी बरतते हुए करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये चीजें दोहराई गई तो निश्चित रूप से किसान आंदोलन को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सरकार ऐसे मौके ढूंढती रहती है जब आंदोलनों में हिंसा हो और उसे आंदोलन को दबाने के लिए हिंसा और ताकत का इस्तेमाल करने का बहाना मिल जाए। तो अब जो संसद मार्च की बात हो रही है, संसद के लिए कूच करने की बात हो रही है, निश्चित रूप से इस सरकार को आज की घटनाओं से एक मौका मिल गया और वो सरकार उन्हें दिल्ली में घुसने भी नहीं देगी, पूरी छावनी बना देगी, सेना तैनात कर देगी, वगैरह वगैरह, जो भी उसके पास बल है वो पूरा लगा देगी। तो ये एक बहुत ही सोचने वाली बात है किसान आंदोलन के नेताओं के लिए कि वो आगे की प्लानिंग कैसे करें। हो सकता है उन्हें 1 फरवरी का अपना आंदोलन स्थगित करके किसी अगली तारीख के लिए उसको आयोजित करने के बारे में सोचना पड़े, लेकिन जो भी होना चाहिए पूरी तैयारी के साथ होना चाहिए और उससे उनके जो लक्ष्य हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। हड़बड़ी में किसी भी तरह की योजना से ऐसा हो सकता है। अब अगली खबर लेते हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 2 दिनों बाद आज एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा कर दिया गया है। राजधानी दिल्ली में 35 पैसे प्रति लीटर दाम बढ़ने के बाद पेट्रोल अब 86 रुपए 5 पैसे और डीजल 76 रुपए 23 पैसे प्रति लीटर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। इस महीने में अब तक 9 बार तेल के दाम बढ़ाए जा चुके हैं। इन 9 दिनों में पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए 34 पैसे और डीजल में 2 रुपए 10 पैसे प्रति लीटर तक का इजाफा हुआ है। वहीं मुंबई में पेट्रोल की कीमत 92 रुपए 62 पैसे तो डीजल 83 रुपए 3 पैसे प्रति लीटर हो गया। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण खबर राजस्थान से है, जहां के श्री गंगानगर में सोमवार को पेट्रोल 100 रुपए
पार कर गया। अब समझ लिए ये भारतीय इतिहास में पहली बार हुआ है। यहाँ पर प्रीमियम पेट्रोल 101 रुपये 54 पैसे प्रति लीटर बिका, जबकि सामान्य पेट्रोल 97 रुपये 69 पैसे प्रति लीटर। आपको बता दें कि राजस्थान में पेट्रोल पर वैट 38%, तो डीजल पर 28% लगता है। आपको बता दें कि तेल की कीमतों का संबंध अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत से है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा इस पर निर्भर करता है कि देश के अंदर जो सरकारें हैं वो उस पर कितना टैक्स लगा रही हैं। हमारे तमाम पड़ोसी देशों में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें भारत के मुकाबले काफी कम हैं। पाकिस्तान में पेट्रोल सस्ता है, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका, इन सभी देशों में पेट्रोलियम पदार्थ सस्ते हैं, लेकिन हमारे यहाँ महंगे हैं। और क्योंकि उन पर ढेर सारी एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है, वैट लगाया जाता है। इस सरकार, केंद्र सरकार के रहते हुए एक्साइज ड्यूटी में भयानक रूप से बढ़ोतरी की गई है। तकरीबन 33 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ोतरी हुई है पिछले 6 सालों में, और इसकी वजह से ये पेट्रोलियम पदार्थ इतने महंगे हुए हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें उतनी नहीं बढ़ी हैं। बल्कि मनमोहन सिंह के जमाने में पेट्रोलियम पदार्थ 120 रुपये $120 प्रति बैरल हो गए थे, अब वो $55 प्रति बैरल है। तो आधी कीमत से भी कम कीमतें हैं, लेकिन उसके मुकाबले हमारे जो पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें हैं वो काफी बढ़ती जा रही हैं, और अब 100 का आंकड़ा छूने को बेताब दिख रही हैं। तो साफ है कि सरकार इन कीमतों को नियंत्रित नहीं करना चाहती, उनसे धन वसूलना चाहती है, अपना खजाना भरना चाहती है, और उस खजाने का इस्तेमाल कौन करेगा ये भी आप बखूबी जानते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की खास खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और मैंने जो 2 निवेदन शुरू में किए थे उन पर भी आप गौर करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, मैं कल फिर हाजिर होऊंगा कल की खास खबरों के साथ, उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।